जय हिंद। ये ईदगाह का चैप्टर नंबर यानी ईदगाह हिंदी क्लास 10th हिंदी जो है चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट वीडियो है। ये पहले पार्ट को नहीं देखें तो कृपया देखिए, उसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव को हल कराया। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। अगर आपको स्कोर 450 प्लस करना है, ये प्रश्न हामिद का कितना 14, 17, 18, 20, 22 सारे प्रश्न हम ऐसा ही लिए हैं जो क्लास 10 में रिपीटेड मारे हैं, और सारा का सारा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाए हैं। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं इस वीडियो में, यानी जितना भी प्रश्न है आपको अगले एग्जाम साल पूछे हुए हैं वही प्रश्न को हमने लिया है। तो कृपया करके ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, टोटल 7 से 8 प्रश्न होगा इस वीडियो में, और लेकिन सारे के सारे हम लोग को फुल आंसर दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमको बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसका नोट्स आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे ताकि आप लोग वहाँ से इसका नोट्स भी ले सकें। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। ये 2021 में पूछा ये प्रश्न। तो प्रश्न आंसर इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है। ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों पर तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिष्टी, दूरबीन और साधु, ये सारे के सारे क्या थे, खिलौने थे। किसके अनुसार, तो ईदगाह कहानी के अनुसार। प्रश्न कब पूछा है, 2021 में पूछा है। आप लोग प्रश्न को बहुत गौर से देखिएगा, सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये भी प्रश्न 2021 में पूछा है, सेकंड पाली में पूछा है। हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हाँ, तो आंसर में देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। आंसर क्या है इसका, हामिद ने चिमटा को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो क्या कहता है, किस बात की, तो हामिद कहता है चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, वह चाहे तो उसे मंजीरे का काम ले जा सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी, है कि नहीं। तो आपको वीडियो बहुत ही धैर्य से देखना है ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न को आराम से समझ सके। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मत पूछिए। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ये क्वेश्चन देखिए 14, 17, 18, 20, 22 कितना बार पूछा हुआ है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है। कैसे साल का, 4-5 साल का, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया था। वह समझता था कि मिठाई या खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिसके कारण अक्सर उसके हाथ रोटी सेकने में के वक्त क्या होता है, जल जाते हैं। और बच्चा छोटा अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाता है कि नहीं। इसलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने ना लेकर चिमटा खरीदता है कि नहीं। हामिद चिमटा क्यों खरीदता है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको इसका सही आंसर मिल गया। ये प्रश्न को आपको याद कर लेना है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। कितना बार, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। किसके दिन, ईद के दिन। ये भी प्रश्न देखिए कब के बार पूछा है, 2015 में पूछा, 17 में पूछा है और 19 में पूछा है। तो आमीना एक गरीब महिला है। 1 वर्ष पहले उसका बेटा बहू दोनों चल बसे थे। कैसे चला था, तो उसको हैजा का बीमारी हुआ था। उसका सहारा उसका पोता हामिद था। साल भर का त्यौहार ईद के दिन उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। 3 कोस दूर ईदगाह के मेले में जाने के लिए जूते भी नहीं थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन उदास थी। क्या थी, उदास थी। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आ गया, अमीना क्यों उदास थी। इसका 5वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा है, 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में इसे और कोई चीज़ नहीं मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना क्रोधित हो जाती है कि यह कितना नासमझ लड़का है, लेकिन हामिद जब कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए खरीदा, सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। अमीना की आंखें भर जाती है कि इतना छोटा बच्चा इतना ज़्यादा सोचा जाता है। तो इसी सोच के कारण अमीना का क्या होता है, आंखें भर जाता है। आगे 6 नंबर प्रश्न। मेले में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? ये 16 में पूछा हुआ प्रश्न। मेले में जाने से पहले अमीना डर रही थी कि नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसलिए हामिद अपने दादी अमीना को सांत्वना देता है। वो कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। है कि नहीं? तो 7वां प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न 2022 में पूछा, सेकंड पाली में। हामिना कितने वर्ष का है, हामिद कितने वर्ष का है, वो कहाँ सोता है? तो आंसर हो जाएगा हामिद 4 वर्ष का बच्चा है, 4 से 5 वर्ष। कितना साल का? 4 से 5 साल का। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। कहाँ सोता है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में। 6ठा प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न यहाँ से खत्म। अब ये व्याख्या पूछा है। ये प्रश्न देखिए 15 में ये भी पूछा हुआ है। अमीना का दिल कचोट रहा। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे तो जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार है। तो इसका पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धारित है। तो इसका पहला नंबर का आंसर हो जाएगा ईदगाह। क्या हो जाएगा? ईदगाह। यानी ये जो कहानी जो है 21 से ईदगाह से है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो आंसर में हो जाएगा प्रेमचंद्र। यानी ये जो पाठ है इसका लेखक प्रेमचंद्र है। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, गद्यांश के आधार पर अमीना का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अभागिन अमीना के घर पर ईद के दिन में अनाज का एक दाना भी नहीं था, वह निराशा में डूब जा रही थी। अमीना का दिल दुखी था। पुत्र हामिद को कैसे मेले में अकेले जाने दें, बच्चा 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, वह जाती तो उसे गोद उठा लेता। ये अमीना का दुखद पूर्ण चित्र है कि नहीं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इनके अर्थ लिखें। चूड़ी हारिन। ऑप्शन दूसरा नंबर क्या है, सिवैया। देखिए चूड़ी हारिन का अर्थ क्या, हमको क्या लिखने बोला, अर्थ। चूड़ी हारिन का अर्थ होता है चूड़ी बेचने वाला। चूड़ी हारिन का मतलब जो चूड़ी बेचता है उसको बोलते हैं हम लोग चूड़ी हारिन। दूसरा क्या है, सिवैया। तो सिवैया का अर्थ होता है सेवई। क्या होता है, सेवई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो सारा प्रश्न आप समझ में आया होगा, क्योंकि इस सारे का सारे जो प्रश्न था बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो को पूरा देखें तो अगर आपको अच्छा लगा तभी लाइक कीजिए, है कि नहीं।
आप वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को शेयर करें ताकि उसको भी पता चले और उसका भी स्कोर अच्छा हो। अब मेरा उम्मीद है इस बार 450 प्लस आप लोग रिजल्ट करें, है कि नहीं। पता हमको अपना व्हाट्सएप में ज़रूर बताएं, यानी सॉरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमको कमेंट्स कीजिए, हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।